हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे मस्त एंड से भी सेफ हैं। क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस पहली क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि हेलो एल्केन जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट है, उसमें की कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। पहली हमारी नेमिंग रिएक्शन है उड्स अभिक्रिया। उड्स अभिक्रिया क्या होती है कि जब हम एल्किल हैलाइड के दो अणु के साथ सोडियम के दो अणु के साथ जब हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमारा एल्केन यानी कि एथीन बनता है और अन्य उत्पाद यानी कि 2NaCl बाहर निकल जाता है। ठीक है। दूसरी हमारी डॉर्वेंस अभिक्रिया, तो जिसमें जब हम एथिल अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं पिरिडीन की उपस्थिति में, तब हमारा एथिल क्लोराइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बाहर निकल जाता है। तीसरी हमारी रिएक्शन है हुन्सडीकर अभिक्रिया। हुन्सडीकर अभिक्रिया में क्या होती है कि सिल्वर एसीटेट की क्रिया हम लोग ब्रोमीन जल के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, तब हमारा मेथिल ब्रोमाइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड और AgB यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड बाहर निकल जाता है। ठीक है। इसके बाद हमारी आती है विलोपन अभिक्रिया, जिसे हम सतजैव अभिक्रिया भी कहते हैं और इसका अगला नाम है विहाइड्रोहैलोजनीकरण। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि प्रोपिल क्लोराइड की क्रिया हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, तब हमारा एल्कीन बनता है, जैसे प्रोप 1ईन बनता है और जल और KCl बाहर निकल जाता है। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र होता है RMgX। ठीक है। जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया यानी कि जब हम कोई भी एल्किल लेते हैं, जैसे मेथिल क्लोराइड की क्रिया हम लोग मैग्नीशियम के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो ये एक योगात्मक अभिक्रिया है जिसमें जो हमारी ये है मैग्नीशियम है वो जा करके वो हैलाइड और आपकी एल्किल हैलाइड के बीच में जा करके जुड़ जाती है, तो जिससे हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। ठीक है। उसके बाद हमारी अगली रिएक्शन है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया जो होती है वो उड्स अभिक्रिया की एक सेम टू सेम ही होती है, लेकिन उसमें हम लोग सोडियम के दो अणु के साथ क्रिया कराते हैं और इसमें हम लोग जिंक के एक अणु के साथ क्रिया कराते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी जिंक होती है उसकी संयोजकता 2 होती है, जबकि सोडियम की जो संयोजकता होती है वो 1 होती है। ठीक है। चलिए, तो इसमें हमारी मेथिल क्लोराइड की क्रिया जब हम जिंक के साथ कराते हैं, मेथिल क्लोराइड जो होती है जो हमारी एल्किल हैलाइड होती है उसके 2 अणु को लेते हैं और जिंक के केवल एक ही अणु लेते हैं और शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम क्रिया कराते हैं तो हमारा एथेन बनता है और जिंक डाइक्लोराइड बाहर निकल जाता है। उसके बाद हमारी अगली रिएक्शन आती है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होता है कि जब हम एल्किल हैलाइड के 2 अणु लेते हैं और सिल्वर ऑक्साइड के 2 अणु के साथ जब हम क्रिया कराते जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमारा ईथर बनता है और हमारा 2AgCl बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो ये हमारी हेलो एल्केन यानी कि चैप्टर 1 जो हमारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय। जय हिंद।